नमस्कार, कैसे हो। तो आज मैं अपना सेकंड लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल अपन ने हेलो एल्केन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, और फिर अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केनों का नामकरण, और फिर अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केनों में CX बंध की प्रकृति। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स आज अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले जो अपन मेथड पढ़ेंगे वो नंबर 1 पढ़ेंगे अपन एल्केनों के द्वारा। एल्केनों के द्वारा, एल्केनों के द्वारा या एल्केनों से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। एल्केनों के द्वारा, एल्केनों के द्वारा हेलो एल्केन को कैसे प्राप्त करते हैं। 2 नंबर जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे एल्किनों के द्वारा। एल्किनों के द्वारा, ये लो एल्किनों के द्वारा, एल्किनों के द्वारा या एल्किनों से, एल्किनों द्वारा। 3 नंबर मेथड जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे एल्कोहलों के द्वारा। एल्कोहलों द्वारा। 4 नंबर अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे प्राथमिक एमिनो द्वारा। प्राथमिक एमिन से या एमिनो द्वारा, प्राथमिक एमिनो द्वारा। और 5 नंबर जो विधि अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय। मुख्य रूप से अपन ये 5 विधियाँ पढ़ेंगे, 5 विधियाँ पढ़ेंगे। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा अपन और ले सकते हैं, लेना चाहे तो हुस्डीगर अभिक्रिया भी इसमें होती है। हुस्डीगर अभिक्रिया। तो ये जो 6 विधियाँ लिखी है मैंने, उनमें से ये हुस्डीगर तो वैसे आगे अपने वापस एल्कोहल वाले पार्ट में आ जाएगी, एल्डिहाइड वाले में आ जाएगी, लेकिन ये 5 विधियाँ जो है ना इस चैप्टर के लिए मुख्य है। ये 5 का अपन अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सी आपके एल्केनों के द्वारा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है 5 विधियाँ, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके आएगा, एक तो आएगा एल्किनों के द्वारा। किसके द्वारा? एल्किनों के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एल्कोहल वाली रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनमें 2 नेम रिएक्शन आएगी ये। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सबसे पहली विधि नंबर 1 एल्केनों के द्वारा। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केनों के द्वारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं। हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं? तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैंने ले लिया CH4। CH4 इसका नाम आप सभी जानते हो, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन बोलते हैं। अब इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा? इसकी क्रिया मैं कराऊंगा हेलोजन से। किससे कराऊंगा? हेलोजन से कराऊंगा। हेलोजन से कराऊंगा तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया X2। क्या ले लिया? X2। X2 का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। और ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब ये रिएक्शन यहाँ पर अपन करवाएंगे तो यहाँ से जो ये हेलोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देगा? प्रतिस्थापन कर देगा, और अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे अपन ने क्रिया करवाई तो देखो प्रोडक्ट आपका क्या बना? प्रोडक्ट अपना जो बना वो ये बना CH3, और ये आ गया आपका X, और प्लस बाहर के निकल गया HX। अब मैं आपको अगर ये इसको समझाना चाहूँ तो जैसे मैंने लिया CH4,
इसकी क्रिया मैंने करवा दी क्लोरीन से। किससे करवा दी? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? वही सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कौन कर देगा? क्लोरीन परमाणु। तो जैसे ही क्लोरीन परमाणु करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 और ये Cl और प्लस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? HCl प्राप्त हो जाएगा, HCl प्राप्त हो जाएगा। अब इसका नाम तो आपको पता ही है, क्या है? मीथेन नाम है ये इसका। तो ये इस प्रकार से, और उसके बाद अगर मान लो मैं इसकी बात करूँ तो इसका नाम क्या हो गया? कल बताया था मैंने आपको, ये मीथेन है तो ये हो गया क्लोरो, तो ये क्या हो गया? क्लोरो, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका मीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये बन गया प्रोडक्ट। लेकिन इस विधि को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती है? कि अगर मान लो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन अगर ये आदिक्य में ले ली गई, आदिक्य में ले ली गई, तो देखो ये इसमें मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? जैसे सबसे पहले मिलेगा CH4, अगर ये क्रिया करेगा इससे तो ये आ गया आपका HNu और ये क्या बन गया आपका CH3 और Cl, और यहाँ से क्या निकल गया बेटा? HCl निकल गया। अब ये आगे और क्रिया करेगा, किससे करेगा? Cl2 से, फिर क्रिया करेगा, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? ये CH2 और ये आ गया Cl2, फिर ये आगे और क्रिया करेगा और आगे क्रिया करेगा किससे? Cl2 से। ये लो Cl2 से क्रिया करवा दी, फिर इसकी, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा, और इस बार यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH, और ये बन गया आपका Cl3, फिर अभी तक ये अभिक्रिया रुकेगी नहीं, फिर ये आगे क्रिया करेगा किससे? Cl2 से, और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। यानी कि आपके देखो ये अभिक्रिया लगातार चलती ही जा रही है, रुक नहीं रही है, यानी कि मिश्रण प्राप्त हो रहा है किसका? यहाँ पर तो ये आपके आ गया क्लोरोमीथेन, फिर ये क्या आ गया? 1,1 डाइक्लोरोमेथेन, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन, है ना। और फिर देखो ये क्या प्राप्त हो गया आपको? क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म, और फिर लास्ट में आपको प्राप्त हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये। अच्छा, ये जो है आपको देखो, अब देखो अपने को क्या चाहिए था? एल्किल हैलाइड चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो मिश्रण प्राप्त हो रहा है। एक तो क्लोरोमेथेन प्राप्त हो रहा है, एक यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइक्लोरोमेथेन, फिर ये क्या आ गया? क्लोरोफॉर्म, और फिर ये क्या आ गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसलिए इस विधि को इतना अच्छा नहीं माना जाता। अब जो ये यहाँ पर विधि हो रही है, इसमें जो क्रिया विधि कौन सी हो रही है? देखो यहाँ से हेलोजन इस हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनिटेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा? यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा, अर्थात यहाँ पर जो इसकी मैकेनिज्म है इस अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कौन सी होगी बेटा? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक। कंप्यूटेशन के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन आता कई बार कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका हो गया एल्केनो के द्वारा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको साफ करके आगे बढ़ता हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं एल्किनो के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ते हैं बेटा? एल्किनो के द्वारा। ध्यान से देखना, आ जाओ। देखो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम, ये एल्किनो के द्वारा 2 नंबर मेथड है अपना, एल्किनो द्वारा, एल्किनो द्वारा। अब देखो यहाँ पर समझना, एल्किन जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप सबको पता है ये कैसी एल्किन है? ये एल्किन है सममित एल्किन। कैसी एल्किन है? सममित एल्किन, सममित एल्किन है ये, सममित एल्किन। अब देखो इस सममित एल्किन के ऊपर अपन किसकी क्रिया करेंगे? हैलोजन अम्लों की। किसकी कराएंगे बेटा? हैलोजन अम्लों की। तो यहाँ पर मैंने ये लिया HX। क्या लिया बेटा? HX। ये मैं कह सकता हूँ इसको ध्रुवीय अणु। क्या कह सकता हूँ? ध्रुवीय अणु। ये लो ध्रुवीय अणु, इसकी क्रिया करवाएंगे। जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो सीधा सीधा यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ X जुड़ जाएगा। चाहे आप H इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी एल्किन है बेटा? सममित एल्किन है। तो यहाँ से जैसे मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा, देखो
ये डबल बॉन्ड तोड़ा मैंने यहाँ से, ये यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ के सीधा सीधा मैंने क्या कर दिया CH, और ये H इसमें लगा दिया, तो ये हो गया CH3 और प्लस क्या हो जाएगा CH2, और ये आपका आ जाएगा X, CH2 और X। तो ये तो हुआ सममित एल्किनों के लिए। लेकिन यदि यहाँ पर एल्किन कैसे आ जाए असममित, जैसे मैं लिखा CH3 और ये मैं लिख दिया यहाँ पर CH, और ये मैं लगा दिया डबल बॉन्ड और CH2। बताओ ये कैसी एल्किन है? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के उधर तो 2 कार्बन परमाणु है और इधर कितना कार्बन परमाणु है? 1। इसलिए ये कैसी एल्किन होगी बेटा? ये एल्किन होगी असममित। कैसी होगी बेटा? असममित एल्किन। अब अगर इसके ऊपर आप ध्रुवीय अणु की क्रिया करोगे तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। अध्रुवीय अणु, ये मैं लिखा HX। अब ये कैसा हो गया? ध्रुवीय अणु हो गया। कैसा हो गया? ध्रुवीय अणु। अब इसकी क्रिया कराओगे इस पे, तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही है। यहाँ से बंद तोड़ा मैंने, जैसे ही बंद तोड़ा तो एक प्रोडक्ट तो अपने पास में क्या आया? ये आया CH3 CH, और ये मैंने लिख दिया आपका CH2। इसी प्रकार से यहाँ से भी एक तो यहाँ संयुक्ता दूरी, एक यहाँ, फिर यहाँ से देखो CH3, फिर ये CH, और फिर ये क्या आ गया CH2, और एक संयुक्त ये दूरी, एक ये दूरी। अब देखो एक बार तो मैं X यहाँ पर जोड़, देखो यहाँ से जोड़ दिया मैंने H, क्या जोड़ दिया H, और यहाँ मैंने जोड़ दिया X, और फिर यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया X, और ये यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया H। ये 2 प्रकार से हो सकता है ऐसे। तो अपने को जो फॉर्म प्राप्त हुआ, तो एक तो ये प्राप्त हो सकता है और एक ये प्राप्त हो सकता है। अब जो ये प्राप्त हुआ, इसके लिए कौन सा मतलब मुख्य प्रोडक्ट होगा? तो यहाँ पर एक नियम फॉलो होता है, एक तो होता है मार्कोनिकोव का नियम और एक होता है एंटी मार्कोनिकोव का नियम। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो मुख्य प्रोडक्ट होगा, जैसे ये चीज़ जो आ रही है, ये तो है मार्कोनिकोव नियम। क्या बेटा? मार्कोनिकोव नियम। और ये कैसा हो गया? ये आपका हो गया एंटी मार्कोनिकोव नियम। अब बात आती है कि सर मार्कोनिकोव नियम कब लगता है और एंटी मार्कोनिकोव नियम कब लगता है? तो इसके लिए आप देखो, समझो क्या समझना है। मार्कोनिकोव नियम, मार्कोनिकोव नियम। ये नियम क्या कहता है? देखो जैसे ये मैंने लिया असममित एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये मैंने लिया CH2। ये कैसी एल्किन होगी? असममित एल्किन। असममित एल्किन, ये लो असममित एल्किन, असममित एल्किन, असममित एल्किन, असममित एल्किन हो गई। इसकी क्रिया मैं कराऊंगा किससे बेटा? इसकी क्रिया मैं कराऊंगा HBr से। किससे करूंगा? HBr। तो ये क्या हो गया? ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, ये ध्रुवीय अणु। अब जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, बॉन्ड तोड़ते देखो क्या हो गया यहाँ पर? ये मैंने लिखा CH3 और ये मैंने लिखा CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर तो मैंने जोड़ा X और यहाँ पर मैंने जोड़ा H, तो इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ। ये लो CH3 CH, इनकी X की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? Br। ये देखो Br दिया तो Br आ जाएगा, इनकी ब्रोमीन, तो ये आ गया Br और ये आपका आ गया तो CH3। तो देखो यहाँ पर देखो नियम क्या हो गया कि मार्कोनिकोव रूल का नियम ये कहता है कि जब किसी असममित एल्किन की क्रिया, जब किसी असममित एल्किन की क्रिया ध्रुवीय अणु से करवाई जाती है, ध्रुवीय अणु से करवाई जाती है, तो उस ध्रुवीय अणु का जो ऋण आवेशित भाग है, वो ऋण आवेशित भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो बेटा? कम हो। तो इसको अपन नोट डाउन कैसे कर सकते हैं कि इस नियमानुसार, इसका देखना, इस नियमानुसार जब असममित एल्किन की क्रिया, एल्किन की क्रिया ध्रुवीय अणु से
ध्रुवीय अणु से करवाई जाती है, करवाई जाती है, तो ऋणावेशित परमाणु उस, ऊपर लिख रहा हूं जगह नहीं है, उस द्विआबंधित कार्बन से जुड़ता है, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। ये होता है आपका मार्कोनिकोव रूल। तो एक बार वापस देख लो आप, असम्मित एल्किन लिया, ध्रुवीय अणु से क्रिया करवाई, और इस ध्रुवीय अणु का जो ऋणावेशित भाग है वो उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ रहा है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बताते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब आता है आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, देखो, जैसे ये यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया मैंने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यह हो गया आपका असम्मित एल्किन, असम्मित, और ये हो गया आपकी एल्किन, असम्मित एल्किन। फिर इसकी ये हो गया आपका ध्रुवीय अणु, क्या हो गया बेटा, ध्रुवीय अणु। अब ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, यानी कि ये अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि पेरोक्साइड ले लिया, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है ये एंटी मार्कोनिकोव नियम, पेरोक्साइड। अब ये रूल क्या कहता है कि जब भी असम्मित एल्किन के ऊपर कोई ध्रुवीय अणु जुड़ेगा पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो उस ध्रुवीय अणु का जो ऋणावेशित भाग होगा वो उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो बेटा, ज्यादा हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो गया, CH3CH, और ये आपका आ गया सिंगल बॉन्ड, और ये आपका आ गया CH2। अब इसमें ऋणावेशित भाग तो जुड़ेगा इधर और धनावेशित भाग जुड़ेगा आपका इधर, तो प्रोडक्ट आपको क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट आपको ये प्राप्त हो गया CH3, और ये आपका हो गया CH2 और CH2, और ये आपको प्राप्त हो गया Br। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रोमोप्रोपेन, ये हो गया आपका। तो इसको अपन कैसे नोट डाउन करेंगे, इसको इस प्रकार से करेंगे कि इस नियमानुसार जब असम्मित एल्किन की क्रिया ध्रुवीय अणु से पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है।
करवाई जाती है, करवाई जाती है तो ऋण आवेशित भाग उस द्विआबंधित कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकोव। वापस देख लो एक बार। एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि यदि असममित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय अणु से प्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोक्साइड होना जरूरी है एंटी मार्कोनिकोव के लिए। प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ऋणावेशित भाग उस द्विआबंधित कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो बेटा, ज्यादा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु किसके पास ज्यादा है, इस वाले द्विआबंधित कार्बन के पास, इसलिए ऋणावेशित भाग इससे जुड़ गया। तो ये आपको हो गया एंटी मार्कोनिकोव रूल। अच्छा, इस एंटी मार्कोनिकोव रूल को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, प्रोक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं खरास प्रभाव। क्या बोलते हैं, खरास प्रभाव। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्रोक्साइड प्रभाव है या खरास प्रभाव, ये केवल किसके लिए लागू होता है, HBr, इनके हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए लागू होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन अगला मेथड सीखते हैं। नेक्स्ट आता अपना 3 नंबर मेथड। 3 नंबर मेथड आता अपना, वो आता है एल्कोलो के द्वारा। एल्कोहलों द्वारा क्या प्राप्त करेंगे, एल्किल हैलाइड। देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एल्कोहल दिया रहेगा और उस एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। इधर तो होगा आपके पास एल्कोहल और इधर आपको बनाना है एल्किल हैलाइड। तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड है नंबर ए जो है वो कौन सा है बेटा, सबसे पहले हैलोजन अम्लों द्वारा, हैलोजन अम्लों से क्रिया। इसको समझना कैसे, जैसे ये मैंने लिया ROH और इसकी क्रिया मैंने करवा दी, मान लो HCl से। किससे करवा दी, HCl से करवा दी। ये लो HCl, और ये जो क्रिया होगी ना, ये क्रिया होगी आपके निर्जल ZnCl2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो ये है जल, ये जल तो बाहर निकल जाएगा, ये जल, और पीछे क्या रह गया, RCl, और प्लस ये बन गया आपका जल। तो ये जो प्राप्त हुआ, ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ये लो इस प्रकार से। और ये आपका यहाँ पर क्या था, एल्कोहल था, एल्कोहल। अब देखो यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ध्यान क्या रखनी है वो आपको, कि दो ये है HCl और प्लस निर्जल ZnCl2। ये जो है इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ल्यूकास। आगे ये काम भी आएगा परीक्षण के लिए, ल्यूकास
अभिकर्मक, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अभिकर्मक, तो इसको आप अलग से ऐसे हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये एक आपका क्या बेटा परीक्षण देगा आगे। ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये एक बार बोर्ड में आया हुआ है। तो वापस देख लो कि जब एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल से निर्जल ZnCl2 से करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर क्लोरीन लिया इसलिए क्लोराइड, वरना कोई दूसरा ले सकते थे आप। अब ये HCl प्लस निर्जल ZnCl2 है, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। अब 2 नंबर जो विधि है वो अपनी कौन सी है? ये लो, अब की बार मैं कराऊंगा PCl5 से क्रिया। किससे क्रिया करूंगा? PCl5। PCl5 का नाम क्या है आप जानते हो सब? फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसको देखो समझना, इसको अभिक्रिया बहुत आसान है। जैसे ये मैंने लिया एल्कोहल, क्या ले लिया? ROH, समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ, और फिर ये मैंने लिख दिया Cl और ये Cl, और एक Cl ये आ गया और एक Cl ये हो गया, तो क्या हो गया? पेंटाक्लोराइड। अब देखो बहुत आसान अभिक्रिया ये, यहाँ से इसको तोड़ दो और यहाँ से इसको तोड़ दो, आपके पास प्रोडक्ट आ गया। देखो वो बन गया RCl प्लस ये हो गया आपका POCl3 और प्लस आपका बन गया HCl। तो ये जो प्रोडक्ट आ गया आपके पास क्या आ गया? एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। इस प्रकार से अभिक्रिया अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर जो अभिक्रिया आती है सी में एल्कोहलों में, वो आती है आपकी PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो कैसे याद रखना है। ये तो मैंने लिया ROH प्लस मैंने यहाँ पर ले लिया PCl3। अब देखना यहाँ पर क्लोरीन कितने बेटा? 3। क्लोरीन कितने हैं? 3। तो इस क्लोरीन को 3 के लिए बाहर निकालने के लिए कितने वो चाहिए आपको? 3 ही चाहिए। तो यहाँ पर ये भी मैंने कितना ले लिया? 3 ले लिया। तो अब सीधा सीधा क्या हो गया? यहाँ से तो आपको उठाना है R। क्या उठाना है बेटा? R कितने हैं? 3। और यहाँ पर Cl कितने हैं? 3। ये हो गया 3 Cl, सही है। और प्लस आपका क्या बन जाएगा? प्लस आपका बन जाएगा ये POH का होल 3। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? या इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ये H3PO3। इसका नाम क्या देकर सुनना? इसका नाम होता है ऑर्थो। क्या नाम होता है बेटा? ऑर्थो। पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे आपको। ऑर्थोफॉस्फोरिक, और ये हो गया आपका अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो अभी इसमें एक और बच गई अपने, बाकी सब लगभग हो गई। तो एक बार वापस देख लो एल्कोहलों में कौन कौन सी होगी। देखो अपन ने लिया एल्कोहल से क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा हेलोजन अम्लों से, तो अपन ने लिया ROH प्लस HCl निर्जल ZnCl2, और ये हो गया RCl और जल। और HCl निर्जल ZnCl2 को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। फिर अपन ने पढ़ा फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा का मतलब हो गया 5, तो ये हो गया ROH। ये इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना के समझ लोगे, ये समझने के लिए अच्छा रहता है। फिर ये हो गया एल्किल क्लोराइड, और फिर ये हो गया फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये फिर अपन ने लिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और इसमें ये आपको 3 लेना, ध्यान रखना, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या हो गया? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन गया, साथ में बन गया एल्किल क्लोराइड। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो रिएक्शन आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अभिक्रिया एग्जाम में 2-3 बार पूछी जा चुकी है और फिर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, और अच्छी अभिक्रिया कौन सी है? इसी की होगी। 3 तो अपन ने पढ़ लिया एल्कोहल में। नेक्स्ट है आपका डी है। अभिक्रिया का नाम है आपका, वो नाम है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन्स अभिक्रिया। ध्यान से देखना इसको, अच्छी और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इम्पोर्टेंट। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने ये लिखा R, फिर मैंने लिखा OH, ROH। इसकी क्रिया मुझे करवानी है SOCl2 से, और
फिर इस अभिक्रिया को जो उत्पाद क्या बनेगा उसको देखना अपने को। तो आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये तो आपको पता है क्या हो गया, एल्कोहल। क्या हो गया बेटा, एल्कोहल हो गया। और ये जो है आपका ये है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड हो गया ये। अच्छा, अब इसको देखो कैसे कर सकते हो आप। ये मैंने लिखा R और फिर ये मैंने लिख दिया, एक मिनट रुको, तो ये लिखा R, फिर ये O और ये मैंने लिख दिया H, प्लस क्या लिया मैंने S डबल बॉन्ड O Cl और ये हो गया आपका Cl। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर है ये। अब देखो यहाँ से एक तो ये बंद टूटा और एक बंद ये टूटा आपका। तो देखो उत्पाद आपके सामने पड़ा, क्या उत्पाद पड़ा है, यहाँ से क्या आ गया RCl प्लस क्या बन गया, प्लस बन गया SO2 और ये क्या है बेटा गैस, और प्लस क्या बन गया आपका HCl, क्या बन गया बेटा HCl और ये भी क्या हो गया बेटा गैस। तो इस प्रकार से ये जो आपको प्राप्त हुआ ये आपका क्या हो गया एल्किल क्लोराइड। और ये तो आपको पता ही है क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये आपका पता ही है हाइड्रोजन क्लोराइड है ये। अब ये जो विधि आपको दिख रही है, ये विधि, ये एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अब ये तो आपको पता लगेगा कि एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो सुनो, क्योंकि इस रिएक्शन में देखो ये तो हो गया आपका मेन प्रोडक्ट, क्या हो गया बेटा मेन प्रोडक्ट यानी कि मुख्य उत्पाद, ये तो हो गया मुख्य उत्पाद। और ये बाकी जो दोनों बच गए इन दोनों को बोलेंगे अपन सह उत्पाद, क्या बोलेंगे बेटा सह उत्पाद। और ये दोनों सह उत्पाद कैसे हैं बेटा, दोनों गैस उत्पाद जो है सह उत्पाद वो कैसे आ गए आपके, ये दोनों हैं आपके गैसीय, कैसे है बेटा गैसीय है, इसलिए आपको जो है क्या प्राप्त हो जाएगा मुख्य उत्पाद सीधा प्राप्त हो जाएगा। अब इन गैसों को अवशोषित करने के लिए, इनकी इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर अपन लेते हैं प्रीडिन, क्या लेते हैं प्रीडिन, ये लो प्रीडिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से प्रीडिन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ध्यान रहे इस विधि में आपका एल्किल क्लोराइड बनता है और साथ में जो सह उत्पाद बनता है वो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि दोनों ही गैसीय फॉर्म में होती है। तो पीछे आपका क्या बच गया एल्किल क्लोराइड। इसलिए इस विधि को क्या मानते हैं, एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अगली चर्चा करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज अपनी, लगभग मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था अपना मेथड एल्केनो के द्वारा, फिर एल्किनो के द्वारा, एल्किनो में 2 मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, फिर अपन ने तीसरी विधि पढ़ी थी एल्कोलो के द्वारा, किसके द्वारा एल्कोलो के द्वारा। और फिर उसके बाद अब 2 विधि आपकी बच गई, मुख्य रूप से वैसे 3 है, 2 बच गई। एक तो बच गई आपकी कौन सी प्राथमिक एमीन और एक बच गई हेलोजन विधि में, जो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर था। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर रूप से ये लेक्चर लेकर आ सकूं। और आपके कोई भी प्रकार के सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, किस तरह में ये इसमें थोड़ा सुधार चाहिए, तो मैं मेरा पूरा प्रयास करूँगा आपको 100% देने का। और मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेथड से आज पढ़ा रहा हूँ इसी मेथड से मैं आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स करवा दूँ। धन्यवाद।